लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, इसलिए आज मैंने प्राथमिक सत्ता से भी इस्तीफा दे दिया किया जाए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर अब विधान परिषद की सत्ता पर मैं रहना उचित नहीं समझता हूँ। प्राथमिक सत्ता से इस्तीफे के बाद बातचीत का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया। मौर्य ने समाजवादी पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। मौर्य जी, आखिर क्या वजह रही कि आपने समाजवादी पार्टी के पद पर? देखिए, इस्तीफे का वजह 13 फरवरी को दिया गया मेरा पत्र था, जिस पर इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, इसलिए आज मैंने प्राथमिक सत्ता से भी इस्तीफा दे दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया था, इसलिए नैतिकता के आधार पर आज मैंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफे का पत्र माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर दिया है, इस अनुरोध के साथ कि इसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर अब विधान परिषद की सदस्यता पर मैं रहना उचित नहीं समझता हूँ। इस्तीफे के बाद क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई या? अब प्राथमिक सत्ता से इस्तीफे के बाद बातचीत का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया। आपका अगला कदम क्या होगा? मतलब इसके बाद 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा। ऐलान एनडीए के साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस? ये 22 फरवरी के बाद तय कर लेंगे। कुछ लोग पार्टी में ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ उलटवासी चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की आधार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सत्ता से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सत्ता से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारा नागरू, संत गाड़गे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार अजय सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा। और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उससे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है,
पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं, क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं। पद गौड़ है, पद और आता जाता है, विचारधारा शाश्वत होती है, टिकाऊ होती है, वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है। इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं, और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी, नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये अपनी 22 फरवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।